तू मेरे माथे की बिंदिया, तू नैनों का काजल है। धीरे धीरे जमाएंगे अपना तुझे हम बनाएंगे। तो ये है सुबह ने जो मतलब गाना गाया था ना, तो उसका जवाब है ये। बहुत खूब। बहुत खूब, ठीक है ना। बहुत बढ़िया। सभी नए कपल्स पुराने कपल्स सबको करवा चौथ की बहुत बहुत बधाई। सदा सुहागन रहे, खूब पहने ओढ़े, सबको बधाई। बस ये आशीर्वाद सबका पहुँच गया है। और स्वागत है हमारे इस पार्ट 2 में। और से हमने देख, इससे पहले हमारा ब्लॉग था कि मेहंदी लगी थी और हमने जो दिन की पूजा थी, सूर्य को अर्घ्य दिया था, वहाँ तक हमने ब्लॉग स्टॉप कर दिया था। अब आगे है हमारा शाम का ब्लॉग, जो मेन पूजा है। अब देंगे चंद्रमा को अर्घ्य, अब होगी पतिदेव की पूजा। तो इस पूजा के लिए तो सच हम फिर से तैयार हो गए हैं। ठीक है, तो बस अभी चलते हैं हम। एक साल में आज हमारा दिन है। हाँ हाँ हाँ, तुम्हारा दिन है, सिर्फ हमारा। सिर्फ तुम्हारा दिन है। तो बस अब करते हैं। मेरे ख्याल से होने वाले 9 हमारे वहाँ वैसे चाँद तो निकल गया। हमारे यहाँ बगल में सबकी घंटी शंख की आवाज़ आ गई है, लेकिन हमारी साइड को थोड़ा देर से निकलता है। तो तो नहीं, वो तो आके हाँ, बड़ी सी बिल्डिंग है, पीछे छुप जाता हाँ है, छुप दिख जाता नहीं है। तो पाता। बिल्डिंग की छुपने की वजह से तो हमको देर से दिखता है, बाकी सब लोग खा पी लेते हैं, तब तो हम बैठे रहते हैं। तो सब जगह घंटी वंटी बज गई, पूजा पाठ हो गई है। तो बस अभी हमारे वहाँ को लगभग 9 बजे निकलता आएगा वो। सही बात है। हाँ, चलो फिर अच्छा तब हम कि पूजा करेंगे हम थोड़ी लोग। सा देर से निकलते हैं, फायदा ज़्यादा हमें सब देखते हैं सब में ना। देखते हैं, क्योंकि सब उस समय सब अपने बिजी होते हैं। जब हमारी बारी आती है तो सबको देखते हैं, तो ये थोड़ा सा फ़ायदा होता है। तो चलते हैं अब कहते छत में। चांद के दर्शन कर। चाँद के दो चाँद एक साथ दिखेंगे आपको। एक मेरा चाँद, ये सबका चाँद। तो चले छत में चलते हैं, थोड़ा पूजा की तैयारी शुरू करते हैं। तो चलें छत में फिर। चलिए चलिए मिलते हैं छत में भी, चले। और फिर मैं यहाँ पे कर रही हूँ शुरू तैयारी शाम की पूजा की। तो ये है मेरी थाली, जो बहुत खूबसूरत बनाई है। और ये सब चीज़ें मैं इसमें रख रही हूँ। और ये देखिए पानी वाले दिए आजकल कितने चल रहे हैं। ये मैंने इसलिए यहाँ पे रख दिया था क्योंकि कभी हवा चलती है तो वो दिया बुझ जाता है। तो ये सब्स्टिट्यूट मैंने दिया रख दिया था, बाकी तो जो असली दिया होता है वो तो मैं खैर मंदिर में ही जलाऊँगी। तो ये रही मेरी पूजा की थाली। बस धीरे धीरे कर रहे हैं पूजा की शुरुआत, क्योंकि अभी टाइम बहुत था। तो बस सारी हमने खाना वाना ये सब मैंने बना लिया था, और फिर इस धीरे हम तैयारी शुरू करने लग गए। और ये मेरी पूजा की पूरी थाली। और इसके बाद ये हमने भी अपनी फिर फ़ोटो खिंचाई। तो कैसी लग रही है हम दोनों की ये पिक, ज़रूर बताइएगा। और अब देखिए मेरा आज का लुक। तो उम्मीद करती हूँ कि ये आपको मेरा आज का लुक पसंद आएगा। और तीज त्यौहार है तो थोड़ा सा बनना संभलना तो पड़ता ही है, इसलिए मैं भी आज फुल फ्लैश तैयार हुई थी। तो और ऊपर से करवा चौथ का त्यौहार है, फिर तो क्या कहने। और ये है ही पूरे श्रृंगार का त्यौहार। और ये देखिए पुरानी पोजें, फोटो मेहंदी की ऐसी होती थी पुरानी, मतलब शादी के एल्बम में। और बस इसी तरह से मैंने 2-3 ऐसी मतलब पोज़ खिंचाई, तो क्योंकि टाइम था। तो और ये सब चीज़ें यादगार होती है पोज़ के बहाने। तो इसके बाद ये चाँद निकल आया था। शौर्य ने कहा मम्मी आ जाओ, फिर हम लोग आ गए थे। तो फिर हमारी शुरू हो गई ये शाम की जो असली पूजा होती है। तो बस मैं सभी सुहागन औरतों को बहुत सारी शुभकामनाएं देती और प्रार्थना करती हूँ कि सभी का माता करवा सबका अटल सुहाग बनाए रखे, सबके अच्छा स्वास्थ्य दे, घर में धन धान्य बरकत हो, घर में सुख संपदा की कमी ना हो। और आपस में खूब खूब, जैसे ही करवा चौथ का त्यौहार एक दिन है तो सबके मतलब हर दिन मतलब इतना ज़्यादा अगाध प्रेम हो कि हर दिन वो करवा चौथ की तरह सेलिब्रेट करें। बस माता रानी से यही मेरी प्रार्थना है कि बस सबके रिश्ते बहुत 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 अच्छे हों, और सबके जीवन में सुख खूब सबको दीर्घायु दे, अच्छा स्वास्थ्य दे, और घर में सुख संपदा आए। और जो ये त्यौहार वो बस मतलब हर त्यौहार को खूब परिवार के साथ एंजॉय करें।
तो बस इन्हीं कामनाओं के साथ मैं आपको खूब सारी शुभकामनाएं फिर से देती हूँ। तो ये देखिए खूबसूरत सा चाँद आ गया था और ये यहाँ पे मैंने शुरू कर दी है। यहाँ पे पूजा की मतलब चंद्रमा की मैंने पूजा शुरू कर दी है और यहाँ पे मैं क्या कहते हैं चंद्रदेव की आरती कर रही हूँ। उसके बाद देखा मैंने अपना ये चाँद। फिर चंद्रमा को आरती दिया और इस समय मतलब इतना खूबसूरत चाँद हो गया क्योंकि देर हो गई थी, तो अपना मतलब कहना चाहिए चाँद अपनी पूरी छटा पे था और बहुत सी सुंदर दिख रहा था। तो इसके बाद फिर मैंने इनकी पूजा कर पिठियाँ लगाया और उसके बाद क्या कहते हैं फिर इन्होंने मुझे जूस मतलब फिर पानी पिलाया क्योंकि वो तो तभी फिर हमारा फिर व्रत टूटता है। और मतलब इस समय कहना चाहिए मतलब ऐसा बहुत लगाई नहीं कि मतलब सुबह से प्यासे भी हैं करके, तो ये शायद ये करना चाहिए व्रत है या उसकी जो भावना है, तो इस तरह से मतलब कमी या कमज़ोरी महसूस ही नहीं हो रही थी। फिर इनका आशीर्वाद लिया मैंने और क्योंकि मजाक अपनी जगह चलती है, पति का तो स्थान में से सबसे ऊपर ही होता है। तो फिर उसे कहते हैं फिर मुझे पीठियाँ लगाया और कहते हैं पानी पिलाया और ये मीठा खिलाया। तो इस तरह से फिर मैंने आज का अपना जो व्रत खोला। तो मतलब ये देखिए यहाँ पे फिर ये मुझे भी पीठियाँ लगा रहे, तो बहुत अच्छा लगता है। मतलब आपसी रिश्तों की जो होती जो ये करवा चौथ का त्यौहार है, तो ये मतलब अपने एक बहुत बड़ी स्ट्रॉन्ग नींव होती है अपने रिश्तों को अच्छा बनाने के लिए, मधुर बनाने के लिए। क्योंकि अगर हम मतलब अगर पति के लिए दिन भर भूखे प्यासे रहते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारा प्रेम होता है उसकी दीर्घायु के लिए हम कामना करते हैं। तो ये सब मतलब ये भावनाएं का ही त्यौहार होता है। बाकी तो कहते ये चीज़ चलती रहती, लेकिन जो ये है आपस का जो बहुत अच्छी बॉन्डिंग का त्यौहार है होता है करवा चौथ में, तो मानती हूँ। तो इस तरह से फिर हमने यहाँ पे अपनी फ़ोटो वगैरह खिंचाई चंद्रमा के साथ, कितनी अच्छी फ़ोटो आ रही है हम दोनों की। तो फिर उसके बाद फिर मैंने लगाया फिर अपने शौर्य को भी टीका और हमेशा की तरह शौर्य को लगाया और उसके बाद शौर्य को मीठा खिलाया। तो इस तरह से हमारा ये कहना चाहिए ये भी चंद्रमा का जो ये पूजा का है, तो ये हमारा विधि विधान ही पूरा हो गया। ये देखो शौर्य तक मतलब हमेशा ये ऐसे ही करता है गधा। तो ये देखिए, तो इस तरह ये शौर्य मतलब ये बहुत मतलब इसका ऐसे ही रहता है, बहुत ही इमोशनल लड़का है ये। तो बस इस तरह से फिर हमारा ये पूरा हुआ करवा चौथ का। यहाँ पे फिर हमने खींची फैमिली फ़ोटो। उसके बाद हम आ गए थे फिर नीचे खाने के लिए। और यहाँ पे आज ये बनाया था मैंने, सिंपल ही था, लौकी की के कोफ्ते बनाए थे, जो बहुत दिन से मन कर रहा था मेरा, टाइम नहीं मिल पा रहा था, तो मैंने बनाए थे लौकी के कोफ्ते। और हमेशा शौर्य का फेवरेट बूंदी का रायता, खीर और रायता। तो पहले मम्मी को देते हैं। आशीर्वाद में मम्मी ने ये रखा फिर मम्मी को पिठा मैं लगाई जैसा आपने देखा। तो बस उसके बाद जो ये सास का जो बयान होता है, क्योंकि सब उन्हीं के प्रताप से हो रहा है, उन्हीं के आशीर्वाद से हो रहा है। और जो आज हम करवा चौथ मना रहे हैं, तो बस उन्हीं के उससे सब चीज़ें हो रही हैं, जो आज मुझे ये सब मनाने का अवसर मिल रहा है ईश्वर की कृपा से, इन सबके आशीर्वाद से। तो मम्मी ने इसको खूब भर भर के आशीर्वाद दिए, जो बहुत अच्छा लगा। सब आप दो मेरे पीछे पापा का भी आशीर्वाद हमको मिल गया था, तो इसलिए हमने यहाँ पे फ़ोटो खिंचाई। और उसके बाद यहाँ पे हो गया था, फिर खाना लगा दिया था शौर्य ने। तो इसके बाद यहाँ पर हम खाना खा रहे हैं, तो बातचीत भी करते जा रहे हैं कि आज का दिन क्या रहा, कैसा रहा। तो सब होता ही है, जब मतलब त्यौहार के बाद खाने के लिए बैठे तो बहुत सारी बातें होती हैं। तो इस तरह से फिर हमारा यहाँ पे खाना शुरू हुआ। और ये यहाँ पे मुझे भी खिला रहे थे पहला कौर, तो कि
तो हमेशा खिलाते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे फिर हम लोग यहाँ पे बैठ गए थे खाना खाने के लिए। और खाने के समय बिल्कुल इच्छा नहीं थी, भूख नहीं थी, क्योंकि व्रत में होता है ना ऐसा कि जब खाने बैठे तो बिल्कुल भूख प्यास ख़त्म हो जाती है। तो वही सब चीज़ें इस समय चल रही थी। कपड़े उतार ऐसा चेंज करने की भी इज्जत नहीं आ रही भूख के मारे। ऐसे मेकअप के साथ पार्टी फंक्शन में जा रहे हैं। चलो खाना खा ली, खाना खा पी लिया। अब ये लोग चल लेंगे तैयारी बम की, थोड़ा सा बम पटाके फोड़ रहे ये लोग। डिस्टेंस में रखना इसको। रघुपति राजन बढ़ते हुए आए। और फिर शुरू हो गया था ये पटाखे, बम पटाखे फोड़ने का सिलसिला। और ये वो कहते ज़्यादा तो नहीं कर, थोड़ी शुरुआत जैसी करी। और ये घिरी वगैरह मैं तो बहुत डरती हूँ, क्योंकि मेरे साथ 2 बार हो गया कि मेरे हाथ में जो कहते हैं कि कभी बम नहीं फटते, वो हमेशा मेरे हाथ में फटे। जो ये पेंसिल जैसी आती है तो वो मेरे हाथ में फट गई थी, तब से मैं बहुत डरती हूँ। और पिछली बार तो ऐसा हुआ था कि ये कहना चाहिए ये घिरी जलाई थी, वही फट गई, तब से मैं बहुत डरती हूँ। तो इस तरह से ये हम लोग खा पी के कर रहे थे, सब लोग सो गए थे। तो हमने कल ही थोड़ी सी शगुन दिवाली मनाने की, क्योंकि फिर हो गई हमारी दिवाली। तो बहुत अच्छा लग रहा था बम पटाखे। जैरी की तो बेचारी की हालत खराब हो रही थी। तो ये लाइव हमेशा की बर्थडे चाहिए, तरह देखो गुलाब के फूल। पानी में डाल बाहर। इतनी मेहनत कर रखी है, अच्छा लग रहा है ना। बहुत सुंदर लग रहा है। ये सब लेकर आइए आज। पानी में डाल दो ना, पानी में ऐसे एडजस्ट कर रहे हाँ अच्छा लग रहा तो है। पीछे रखे हो, उनको लगाऊंगी ना दिवाली के दिन। हाँ तो अच्छा लगे ना। तो यहाँ पर लगा के तो बढ़िया होगा। अरे जेरी को खाना दे, सॉरी बाबू। जेरी की आफत आती है, जेरी के सारे कुत्ते की आफत। काम कैसे रहा? देखो शिवा कैसे कांप रहे, देखो ये क्या कर रही है ये। खाना दे दे यार इसको। तो वेलकम बैक। तो इस तरह से हमारा आज का करवा चौथ बहुत अच्छे ढंग से रहा। हमने बहुत बड़ी तरह सेलिब्रेट किया, सुबह से आप लोगों ने देखा। और आज के हमारे विशेष अतिथि थे, जिनको हमने पूरा सम्मान के साथ आज हमने पूरा सम्मान दिया। सम्मान में कोई कमी नहीं करी। सही बात है, कहीं के मेरे आंसू भी निकल गए थे। आंसू भी बहुत गदगद हो गए आज। तो इस तरह से आज का हमारा दिन रहा। अभी हमने खाना खाया पिया और अभी पटाखे हमने जलाए, अब गए हैं थक, है ना। तो आज का दिन बहुत अच्छे ढंग से, कहते हैं वो त्यौहार होता है ना जो अच्छी तरह अच्छी तरह मने। जब तक त्यौहार मतलब साल भर का होता है, अच्छे ढंग से बन जाए तो बड़ा तसल्ली होती है। तो बहुत ईश्वर की कृपा से आज का दिन हमारा बहुत अच्छा रहा, बहुत बढ़िया रहा। सुबह से मतलब सब चीज़ बहुत अच्छे ढंग से मतलब इंजॉय करा, फुल इंजॉय करा। बम पटाखे फोड़े थे। लास्ट में हमने एंडिंग बम पटाखों से करी, जो आपने देखी। बस अब करते हैं ब्लॉग को एंड। तो उम्मीद करती हूँ कि यह मेरा ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। तो फिर मिलते हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, स्वस्थ रहिए। तब तक के लिए बाय, हाय, टेक गुड केयर, नाइट। गुड नाइट। मेरी मेहंदी कितनी काली होगी ना, ये मैंने कहा नहीं, ये जितनी देर हो लगती उतनी काली होती रहती है, अभी तो और काली जाएगी। तो हाथ काला नहीं होना चाहिए, तो मेहंदी हो जाए तो ठीक है। तो फिर मिलते हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय, शुभ रात्रि, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट, बाय बाय।